नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं घर के सारे काम स्वयं करती हूँ और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे भी मेरी मदद करते हैं और मुझे थोड़ा ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। मैं प्रकृति के साथ भी थोड़ा समय बिताती हूँ, अपने पशु पक्षियों के साथ भी समय बिताती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि अल्टरनेट डेज पे या जब भी मैं बैठती हूँ तो फिर मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैं फोटोज भी मैं खुद से क्लिक करती हूँ, मैं वीडियोस भी कैप्चर खुद से करती हूँ, उसकी एडिटिंग भी मैं खुद से ही करती हूँ और उसकी अपलोडिंग से लेकर सारे कार्य मैं स्वयं से ही करती हूँ। तो मुझे समय नहीं मिल पाता है कि मैं रेगुलरली एक वीडियो डेली में पोस्ट करूँ। तो मैं आप इसको नेगेटिवली मत लीजिए, मैं जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं वीडियोस पोस्ट करती रहूंगी। इन बिटवीन मैं कुछ पढ़ाई भी करती रहती हूँ और मैं बुक से स्टडी भी करती हूँ और मैं प्लान करती हूँ कि मुझे नेक्स्ट क्या किस टॉपिक पे बोलना है। तो ये सारी बातें हैं। तो आज का टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, रियल और अनरियल। तो आज आप ये बताइए कि आज महिला सशक्तिकरण की बातें हम करते हैं, किसी जमाने में महिला और स्त्री की क्या स्थान था, तो हमारे पुराने जमाने में किस तरह से था। तो बहुत मुश्किलें थी, फिर धीरे धीरे फिर मुश्किलें कम हुई, लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई की। लोग आजकल आजकल जो है लड़कियां विदेश तक जाती हैं, पढ़ाई करती हैं, अलग अलग जॉब में हर संगठन हर ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली जो है फीमेल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि वुमेन एम्पावरमेंट रियल है या अनरियल है। हर एक लेडीज से, हर एक महिला से आप बात करिए, पूछिए कि उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आई, उन्होंने क्या क्या फेस किया आज यहाँ तक पहुंचने के लिए। देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है, ये समाज पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान है, ये इम्पोर्टेंट है। आज हर एक पुरुष महिला को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और महिला भी पुरुष को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आप ये मत कहिए महिला कंट्रोल कर रही है या नहीं कर रही है, तो मैं नहीं जानती कि महिला क्या करती है, लेकिन आप ये बताइए कि फीमेल डोमिनेंस को कोई एक्सेप्ट करेगा क्या, चाहे फैमिली हो चाहे बाहर आउटसाइड हो। तो पुरुष को हमेशा एक ईगो रहता है कि महिला उनसे मतलब उस तरीके से बात ना करे। लेकिन आप फीमेल के भी पर्सपेक्टिव से सोचिए कि महिला को भी तो बहुत ही हर्ट और चोट पहुंचती है, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कितना कुछ करती है। वो बाहर भी और अंदर भी पूरी तरह से जिम्मेदारी संभालती है, हर चीज को अच्छी तरह से कार्य करती है और उसको फिर उतना वेटेज ना मिले तो उसे भी तो बहुत मतलब दुख होता है। तो ये तो आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। आप अलग अलग लोगों से बात करिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछिए कि हर एक महिला बताए कि वो आज यहाँ इस ऊंची जगह पे पहुंची है तो उसके पीछे उसके क्या क्या कारण थे, उसने किस किस परेशानियों को अपने जीवन में फेस किया है और वो किस तरह से आज उसने क्या खोया है और क्या पाया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और आप बाहर की तो रहने दीजिए, घर में भी देखिए, एक महिला जब शादी करके आती है तो उसको सबके साथ सामंजस्य बनाने में, घर के हर एक मेंबर के साथ सामंजस्य बनाने में कितना समय लग जाता है। हर एक की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो शादी करके आया है वो ही सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करेगी। लेकिन आप बताइए, हमारी भी तो एक्सपेक्टेशन है, हमारी जब एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल हो रही है तो हम दूसरे की कैसे करेंगे। लेकिन ये सब एक टाइम प्रोसेस होती है, धीमे धीमे चीजें एडजस्ट होती हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है यूजुअली फीमेल्स के साथ में कि वो चाहे बाहर हो या घर पे हो, कहीं ना कहीं तो उनको झुकना ही पड़ता है। तो ऐसा क्यों है कि महिला ही हर बार झुके, पुरुष क्यों ना झुके? पुरुष को सारे अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, अपनी पत्नी को 10 बार कह सकता है कि यहाँ से चली जाओ, अपनी मायके चली जाओ,
और मेरे बच्चों को बच्चों से मेरे कुछ मत कहो, मतलब बहुत सी बातें हैं। और रही बात बाहर, बाहर भी यही है कि मतलब मेल डोमिनेंसी है कि वो फीमेल्स को कुछ भी कहे। क्यों नहीं आज फीमेल्स के पास राइट्स है कि वो अपने हस्बैंड से कह सके कि नहीं आप जो है वो आप एडजस्ट करिए, और क्या बोलते हैं कि आपको एडजस्ट करना होगा, मैं क्यों जाऊं। क्योंकि आज मैंने देखा है कि शादी के बाद उस महिला और पुरुष दोनों का घर होता है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि फीमेल कहीं बाहर से आई है और मेल जैसे उसका घर ही है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये जो भी हमारा घर है वो हम दोनों का घर है। और ये तो बहुत गलत बात है कि हमने जो है विवाह किया, विवाह करने के बाद जो है हमने एक अपना घर बनाया और घर जो है वो कुछ ही सालों में टूट गया। तो ये बहुत ही गलत है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है कि जो आज पति पत्नी के रिश्ते इतने मजबूत नहीं रह गए हैं। और एक पुरुष के लिए उसकी पत्नी होती है, और पत्नी के लिए पति ही जो होता है वो उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको उसके लिए सारी चीजों को अरेंज करता है। और पत्नी भी कर्तव्यपरायण होकर अपने कर्तव्यों का पालन करती है, पूरा घर अरेंज करती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, उनको संभालती है, घर के दूसरे सदस्यों की भी सेवा करती है। तो ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन आज सिर्फ मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो हक पुरुष को दिया गया वो स्त्रियों को क्यों नहीं दिया गया है। और अभी तो इस वीडियो में सिर्फ मैं ही बात कर रही हूँ, आप अलग अलग लोगों से पूछिए कि वो उनके जीवन में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, और वो किस तरह से परेशानी को कर रही हैं। आज तो देखिए, आप न्यूज चैनल देखिए, आप कितनी सारी बातें बताई जाती है। मैं तो खैर न्यूज ज्यादा सुनती नहीं हूँ, बहुत रेयर होता है। यदि मैं खाना खा रही हूँ तो थोड़ा सा मैंने 5-10 मिनट देख लिया, तो मैं न्यूज तो सुनती नहीं हूँ। लेकिन जो भी है, तो मुझे तो यही लगता है कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था पहले पुरुषान प्रकृति पे, तो ये पूरा यूनिवर्स जो है मेल और फीमेल पर डिपेंड है। तो मेल और फीमेल्स को किस प्रकार से सामंजस्य बनाना है, तभी ये ब्रह्मांड टिक पाएगा और ये सृष्टि चलती रहेगी। तो हमें सबका सम्मान करना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, और हमें सबके विचारों को सम्मान देना है और सबके विचारों के साथ आगे बढ़ना है। और ये मत सोचिए कि वो महिला है तो हम उसको झुकाने की कोशिश करेंगे। और कई प्रकार के हरसमेंट होते हैं, तो आप शब्दों से हरस करिए या मानसिक तौर पर हरस करिए, और या किसी को कमेंट पास करके करिए, तो बहुत टाइप के हरसमेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि पति पत्नी को मारता पीटता हो, जबरदस्ती करता हो। सिंपली आप खाने में कुछ बनाए उसी में मीन मीट निकाल दे, या आप कह दे कि खाना बन रहा है, घर के सदस्य खाना ही ना खाएं, या फिर कई प्रकार की ऐसी बहुत सी चीजें हैं। जरूरी नहीं कि मारपीट और वही हो, अब दूसरी तरह से भी परेशान किया जा सकता है किसी भी महिला को। तो ये, और क्या होता है, जो बड़े करते बच्चे भी वही देखते हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं। तो बच्चों को भी क्या सिखाना है कि बच्चों को अपनी माँ का सम्मान करना, अपनी बहन का सम्मान करना सिखाना है, अपनी और भी एल्डर्स का, अपने सारे रिश्तेदारों का सम्मान करना सिखाना है। तो आज पुरुष कहाँ जा रहा है, तो पुरुष बच्चे जो है अपने पिता को ही कॉपी करते हैं। तो उनको सिखाना है कि वो अपनी माँ की भी नकल करें। तो ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट करती है। जरूरी नहीं है कि पुराने जमाने में जो है बीच में ऐसा होता था कि दहेज की बिना जला देते थे, और पता नहीं क्या क्या कितना महिला उत्पीड़न के बारे में हमने सुना और पढ़ा था। तो आज तो खैर ऐसा नहीं, आजकल तो बहुत ही मेल्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इवन वो बच्चों को भी संभालते हैं, घर के कामों में भी फीमेल्स का हाथ बटाते हैं, क्योंकि फीमेल्स आज वर्किंग है। पहले वो किसी जमाने में नॉन वर्किंग हुआ करती थी। लेकिन अभी भी कुछ हद तक मुझे लगता है कि जब तक महिला चुपचाप है, सीधी सादी है, तब तक ही सब कुछ ठीक है। लेकिन महिला जैसे ही अपनी आवाज तेज करती है, या किसी भी प्रकार से वो कुछ बोलना चाहती है, तो उसकी आवाज को दबाया जाता है। ये एक कड़वा सच है। अब आप इसको किसी भी तरह से सोच, अब या तो हमारे हाथ में पावर यानी पोजीशन हो, कोई सीट की पावर हो, तब हम उस तरह से आदमी कार्य करता है। लेकिन इस टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, और आप भी सोचिए कि मैं जो कह रही हूँ या सही है कि गलत है। लेकिन जो है आज मुझे लगता है कि
महिलाएं बताती नहीं है, लेकिन वो सहती बहुत हैं। और सहना भी कई कई लेवल का होता है। तो कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें भी बहुत कड़वी लगती है, कभी कभी बड़ी बात हो जाती है तो वो तो सबके सामने आ ही जाती है। तो यही बात है कि इंसान जो है क्या मतलब क्या बोला जाए मतलब। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूंगी कि पुरुष और महिला को यदि हम एक समान समझते हैं तो फिर आज इतनी सफरिंग क्यों है। हमने बताया कि कानून है, हमने सबको बराबर के अधिकार दिए हुए, फिर भी आज इतना ज्यादा समाज में कियोस फैला हुआ है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स फैली हुई हैं। तो इन सब के क्या कारण हैं, इन सब की क्या वजह है, तो हमें ये सब जानना जरूरी है। आज मैं इस वीडियो में इतना ही बोलूंगी, आने वाले कमिंग वीडियोस में मैं और बात करूंगी। और फिर से मैं एक बार कहूंगी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड पोस्ट कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।